और जब सम्राट अशोक ने धम्म दीक्षा ग्रहण की तो उसके बाद सम्राट अशोक ने 84 शहरों में 84,000 शहरों में 84,000 बौद्ध स्तूप बनाने का काम किया। और इस देश में यदि सबसे पहले शिलालेख यदि किसी ने बनाने का काम किया तो वो सम्राट अशोक ने किया। सम्राट अशोक से पहले किसी ने भी शिलालेख नहीं बनवाए, और जब शिलालेख भी बनवाए तो 84,000 शिलालेख बनवाए। और उनकी सबसे बड़ी जो एक विशेषता थी कि जहाँ जो भाषा प्रचलित थी वो शिलालेख वहाँ उसी भाषा में बनवाए। जैसे भारत में ब्राह्मी प्रचलित थी तो सारे शिलालेख ब्राह्मी भाषा में बनवाए। इराक में जो भाषा प्रचलित थी तो इराक की भाषा में बनवाए। ईरान में जो थी ईरान की भाषा में बनवाए। जहाँ जो भाषा प्रचलित थी उसी भाषा के वहाँ पर शिलालेख बनवाए। हम बात यदि अंतरराष्ट्रीय शब्द की मैं बात करूं, अभी मैंने कहा कि विश्वविद्यालय का कॉन्सेप्ट यदि कहीं से आया तो सम्राट अशोक के शासनकाल से आया। और यदि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की मैं बात करूं, अंतरराष्ट्रीय शब्द यदि किसी के लिए इस्तेमाल हुआ था तो वो भी सम्राट अशोक के लिए इस्तेमाल हुआ था। और सम्राट अशोक ही थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अंतरराष्ट्रीय धर्म बना दिया था। सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को धम्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। सम्राट अशोक की जो विदेश नीतियां भी थी वो भी सर्वश्रेष्ठ थी। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि जब सम्राट अशोक ने अपनी बेटी और बेटे को जब श्रीलंका भेजा था तो श्रीलंका का जो राजा था तिष्य, श्रीलंका के राजा तिष्य को भी महेंद्र ने ही बौद्ध दीक्षा ग्रहण कराई थी। और जब श्रीलंका के राजा तिष्य ने जब बौद्ध दीक्षा ग्रहण की थी तो बौद्ध धर्म में प्रवचित होने के बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद श्रीलंका के राजा ने अपने यहाँ पर श्रीलंका में यदि राष्ट्रीय धर्म को घोषित किया था तो वो बौद्ध धर्म को घोषित कर दिया था। क्या किस स्तर की नीतियां रही होंगी। आज आप देख लीजिए कि एक राजा को ही नहीं बदला था बल्कि राजा इतना बदला था कि उसने अपनी प्रजा को ही बदल दिया था। आज जहाँ जहाँ भी आपने देखा कि जहाँ जहाँ भी बौद्ध धर्म है, चाहे चीन में हो, श्रीलंका में हो, जापान में हो, चाहे नेपाल में हो, आज वो सभी, चाहे वो थाईलैंड में हो, वो सभी देश आपको अग्रणी श्रेणी में खड़े नजर आते हैं। लेकिन जहाँ सबसे बड़ी विडंबना यही नजर आती है कि जहाँ से इसकी नींवें थी, जहाँ इस धर्म की जड़ें थी, शायद हमें जितना यहाँ नजर आना चाहिए था वो धर्म हमें इतना यहाँ नजर नहीं आता। यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो शायद ये धर्म इतना भी आज नजर नहीं आता। आज हम जिन शासकों की बात कर रहे हैं, जिस राजा की बात कर रहे हैं, उसको जो प्रभाव था वो बौद्ध का था, वो बुद्ध का था। वो महाकारुणिक बुद्ध के प्रभाव के कारण एक शक्तिशाली राजा, शायद यदि वो युद्ध लड़ता रहता तो चक्रवर्ती सम्राट तो कहलाता, लेकिन अगर बौद्ध में बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं करता तो शायद महान सम्राट अशोक नहीं कहलाता। आज हम धर्म में यदि शिक्षा की बात करें तो ये देश विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त किया तो हमारे और आपके राजाओं के कारण। यदि हम साहू जी महाराज की बात करें, हम बुद्ध से उठाते हैं क्योंकि बुद्ध से पहले का इतिहास हमारे पास नहीं। हम बुद्ध से अपने शासनकाल की बात करते हैं तो दुनिया में दया और करुणा के लिए जाने जाते हैं। सम्राट अशोक की बात करते हैं तो युद्ध कौशल के लिए भी जाने जाते हैं। साहू जी महाराज के लिए बात करते हैं तो न्याय के लिए जाने जाते हैं। ज्योतिबा फूले की बात करते हैं तो शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। एक सबसे बड़ी विडंबना कि जिनके राजा इस देश को विश्व गुरु बनाते हैं उनकी संतानों को 2000 वर्ष बाद अपनी शिक्षा के लिए, शिक्षा के अधिकार के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। अगर ज्योतिबा फूले वो भी तो सम्राट अशोक के वंशज थे, लेकिन उन्हें भी शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, दलितों की शिक्षा के लिए, शूद्रों की शिक्षा के लिए, पिछड़ों की शिक्षा के
करते हैं और उन्हीं की संतानों को, उन्हीं की आने वाली संतानों को एक शिक्षा के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। मैं अभी संक्षेप में करूंगी। मैं एक बात के लिए भी यहाँ आज जो आए हुए लोग हैं उन्हें भी तहे दिल से एक बात के लिए और धन्यवाद दूंगी कि मैंने बहुत जगह सुना है कि लोग मंचों से कहते हैं कि महिलाएं नहीं बदलती हैं, लेकिन यहाँ यदि मैं कह दूं कि यदि ज्यादा बदली हुई और ज्यादा संख्या में यदि पुरुषों से भी ज्यादा संख्या में यहाँ कोई उपस्थित है तो महिलाएं उपस्थित हैं। आपने इन्हें थोड़ा सा अवसर दिया होगा, अभी इन्हें वो अवसर नहीं मिला जो इन्हें और हमें मिलना चाहिए था, लेकिन आपने थोड़ी सी लगाम ढीली की और आज ये आपसे ज्यादा संख्या में है। तो मैं एक बार चाहूंगी कि एक बार जोरदार आप अपने लिए तालियां बजाएं कि ये उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते हैं कि महिलाएं नहीं बदलती। मैं कहती हूँ कि यदि जो महिलाएं नहीं बदली उनमें उनका दोष नहीं है, उनमें इस बात का दोष है कि हमने उन्हें समाज में अवसर नहीं दिए। जिन महिलाओं को घर से बाहर निकलने का अवसर मिला वो महिलाएं नजर आती हैं और जिन्हें अवसर ही नहीं मिला वो हमें नजर नहीं आती है। तो अवसर हम यहाँ जब कहते हैं तो ऐसा लगता है कि यदि समाज आगे नहीं गया, अंधविश्वास से मुक्त नहीं हुआ, मूर्ति पूजा से नहीं निकला तो सिर्फ महिला इसका कारण है। लेकिन यदि वो घर में बैठी महिला जानती है कि बाहर जाना मुझे भी अच्छा लगता है, बाहर जाकर सुनना और सुनाना उसे भी अच्छा लगता है, लेकिन उसकी एक मजबूरी है कि उसको एक परमिशन लेटर साइन कराना पड़ता है। उसका अधिकारी बिना कहे घर में बैठा होता है, चाहे वो पिता हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो बेटा हो। लेकिन इस बात का एहसास मैं ये नहीं कह रही कि इसमें आपका दोष है। यहाँ आए हुए सभी व्यक्ति मैं जानती हूँ कि आप विचारधारा में बहुत आगे हैं, आप ही के कारण है कि इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं। लेकिन जो महिलाएं घरों से नहीं निकल पाती हैं तो वो दूसरी कहते हैं सेकंड नंबर की दोषी है, उससे पहले नंबर का दोषी तो कोई और ही। शायद इस बात का मैं एहसास नहीं होता और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि यदि इस समाज को चाहे धर्म के क्षेत्र में, चाहे राजनीति के क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्रांति के क्षेत्र में यदि आप आगे ले जाना चाहते हैं और इस लड़ाई को आगे ले जाकर यदि आप जीतना चाहते हैं तो ये लड़ाई आप दूनी रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं, लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं यदि महिलाओं को यहाँ जैसी आप भागीदारी देते हैं। क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम नहीं है, ये सामाजिक क्रांति के स्कूल है। यहाँ जो व्यक्ति आता है वो सीखता है और जब सीखता है तो सीखने के बाद आगे जाता है। मैंने अपने यहाँ बहुत जगह देखा है कि महिलाओं को तो अवसर ही नहीं मिले। जब किसी को ये वैसी ही बात लगती है कि कभी बच्चे को स्कूल भेजो नहीं और भेजने के बाद कहो कि ये तो पढ़ा ही नहीं। जब बदलाव यहाँ से आता है तो घर में बैठी हुई महिला कैसे बदल सकती है। इसीलिए हमें महिलाओं को भी बराबर की भागीदारी दे। मैं यहाँ आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतनी सारी महिलाओं को घरों से बाहर निकाला और ये महिलाएं जब बदलेंगी तो ये ईमानदारी के साथ बदलेंगी। जब ये अम्बेडकरवादी बनेगी या ये बौद्ध धर्म में जब धम्म दीक्षा ग्रहण करेंगी तो ये सबसे आगे जाएंगी। मैं एक और बात बता दूं कि धम्म दीक्षा ग्रहण करने के समारोह होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि धम्म दीक्षा ग्रहण करने का समारोह एक दिन करिए, लेकिन साल में कम से कम 12 दिन धम्म की दीक्षा की जगह हम शिक्षा के भी समारोह करें। क्योंकि व्यक्ति धम्म में दीक्षित तो हो जाता है लेकिन उसके आचरण में बदलाव नहीं आता है कि मैं दीक्षित हो आया लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जानने के बाद जैसा था वो वैसा ही होता है, उसकी दिनचर्या, उसके संस्कार जैसा था वैसे ही रह जाते हैं। इसीलिए हमें दीक्षा के साथ साथ धर्म की शिक्षा भी देने का काम करना चाहिए, जिसमें हम त्रिशरण, पंचशील और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं जिसको भी दीक्षा दें कम से कम उसको इतना तो जरूर सिखा दें। वक्त बहुत हो गया, पीछे से कह रहे हैं, मैं बस 2 लाइन कह करके अपनी वाणी को विराम